बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं आज ये जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में स्टूडेंट हमारा टॉपिक है वो है प्रेपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को हम किस तरह तैयार करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, प्रिपरेशन में स्टूडेंट पास्ट वन जो है वो है हमारे पास, वो है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। यानी एक से नहीं, दोनों से हम अल्केन और अल्कीन को तैयार कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अल्कीन और अल्काइन, देखिए हम पहले अल्कीन को ले लेते हैं। अल्कीन में हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, पास्ट मेंबर ऑफ अल्कीन। अब इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, किसकी मौजूदगी में? हमारे पास है निकल भी यूज़ कर सकते हैं, प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखिए स्टूडेंट, तीनों यूज़ कर सकते हैं। अगर हम निकल को यूज़ करें तो निकल के, लेट सपोज हमने यहाँ पे कैटलिस्ट निकल को मेंशन किया, यानी निकल को हमने एज अ कैटलिस्ट लिया, तो क्या करते हैं निकल में हम अक्सर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यानी 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ करेंगे और हाई प्रेशर को भी यूज़ करेंगे। इनकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, कैसे होगा? ये हाइड्रोजन जो है ये एब्जॉर्ब होगा ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल के सरफेस पे ये एब्जॉर्ब होगा। तो तब हम अल्कीन को इसमें ऐड करेंगे, तल्कीन को डालेंगे तो ये वाला बॉन्ड इस तरह टूट जाएगा प्री रेडिकल से। तो यहाँ पर अगर ये बॉन्ड टूटे और ये पाई बॉन्ड भी टूट जाता है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जमा होगा स्टूडेंट और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जमा होगा, तो हमारे पास CH3 इंटू CH3 अल्केन ही बन जाएगा। अगर देखिए स्टूडेंट, इसी अल्कीन को लेट सपोज मैंने अल्कीन लिया है, लेकिन इस अल्कीन में मैंने लिया है H2 को ऐड कर रहा हूँ, पर यहाँ पर मैंने या तो पैलिडियम लिया है या तो प्लैटिनम लिया है। स्टूडेंट, ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट है दोनों। इनकी मौजूदगी में हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर लगेगा वो हमारे पास रूम टेम्परेचर होगा, वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं होगी। तो हमारे पास इजीली होगा रिएक्शन CH3 इंटू CH3 होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, इस हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन में ये तो बात हो गई अल्कीन की। अब सी पार्ट में हम अल्काइन को लेट सपोज हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड इंटू CH, इसी में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, H2 को ऐड करते हैं और प्लेटिनम और पैलिडियम की मौजूदगी में। तो लेट सपोज हमारे पास फर्स्ट स्टेज में CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। अब देखिए यही CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हम स्टूडेंट अगेन H2 ऐड करेंगे तो हमारे पास CH3 इंटू CH3 ही बनेगा। यानी इट इज़ अ टू स्टेप रिएक्शन। इन पास्ट रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में हम एक मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो अल्काइन को अल्कीन में। अगर दूसरे अल्कीन जब बन जाएगा तो अल्कीन पे रिएक्शन रुकेगा नहीं स्टूडेंट, ये याद रखो। अगर हमारे पास ये कैटलिस्ट है तो ये रिएक्शन नहीं रुकेगा, हाँ अगर आप चाहते हैं कि मुझे अल्काइन से अल्कीन चाहिए तो फिर यू हैव टू चेंज द कंडीशन को कैसे चेंज करना होगा? प्लेटिनम और पैलिडियम जो एक्टिव कैटलिस्ट हैं, इनकी एक्टिविटी को आपने कम करना है। किसकी मौजूदगी में? लेट सपोज इफ यू वांट टू अचीव अल्कीन, अगर आप अल्कीन को हासिल करना चाहते हो, डी में देखिए स्टूडेंट CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करो। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, बेरियम सल्फेट को प्लस क्योनोलिन को आप क्या करो, क्योनोलिन को यूज़ करो,
क्विनोलिन और बेरियम सल्फेट के मिक्सचर को यूज करो और प्लेटिनम और पैलेडियम की रिएक्टिविटी और एक्टिविटी को कम करो, तो हमारे पास जो कैटलिस्ट बनेगा, जो रिएजेंट बनेगा, वो अल्कीन होगा और अल्कीन स्टेज पर ये क्या होगा, रुकेगा। अब ये भी कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है, काम आसान करता है। अब जब काम आसान करता है तो उसको हम पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। इस कैटलिस्ट ने तो काम को आसान नहीं किया, अल्केन तो नहीं दिया, इसने तो काम को रुकवाया एक स्टेज पर। इसको हम फॉइसनेस कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, इसको हम लेंडलर कैटलिस्ट भी स्टूडेंट कह सकते हैं। लेंडलर ने यूज़ किया था अपने नाम पे, लेंडलर ने यूज़ किया था लेंडलर कैटलिस्ट। अब देखिए स्टूडेंट, लेंडलर कैटलिस्ट, लेंडलर क्या करता है, पैलेडियम और प्लेटिनम की एक्टिविटी को कम करता है। अब देखिए स्टूडेंट, कैटलिस्ट दो किस्म के होते हैं। एक कैटलिस्ट वो होता है जो कि रिएक्शन को स्पीड अप करता है, एक कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप नहीं करता, स्लो डाउन करता है। ये ऐसा कैटलिस्ट है जो स्लो डाउन करता है, और ऐसे कैटलिस्ट को हम स्टूडेंट हम कह सकते हैं इट्स अ नेगेटिव कैटलिस्ट, इट्स नॉट अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। एक तरीका तो हाइड्रोजनेशन है स्टूडेंट, आप तीनों तरीकों से देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट की सूरत में, दोनों सूरतों में मैंने बताया कि हमारे पास अल्कीन से भी हम अल्केन बना सकते हैं और अल्काइन से भी हम अल्केन को बना सकते हैं। नेक्स्ट है, वैसे स्टूडेंट ये दो प्रिपरेशन है, ये अल्केन की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा है, वो इंशाल्लाह आप एफएससी में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास, वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करो। रिडक्शन मींस, यहाँ पे रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करने को हम रिडक्शन बोलते हैं स्टूडेंट। अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करो, जिस तरह हाइड्रोजनेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब देखिए हाइड्रोजनेशन, कुछ टर्मिनोलॉजीज है, इसको याद करो। हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह रिडक्शन है स्टूडेंट, रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन फर्क है स्टूडेंट, इसमें हम H2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और इसमें हम एटॉमिक हाइड्रोजन को स्टूडेंट ऐड करते हैं, और इस एटॉमिक हाइड्रोजन को हम नेसेंट हाइड्रोजन भी कह सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज अल्काइल हैलाइड ड्रा कर रहे हैं CH3X, X में भी क्लोरीन, X में भी फ्लोरीन, X में भी ब्रोमीन और X में भी आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास है CH3 है, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। मेथाइल क्लोराइड, इसका IUPAC नाम है क्लोरोमेथेन। इसमें हम हाइड्रोजन को इसमें ट्रीट करते हैं, हाइड्रोजन के साथ इनको ट्रीट करते हैं, लेकिन कौन से हाइड्रोजन को हम ट्रीट कर रहे हैं, हम एटॉमिक हाइड्रोजन को। अब देखिए स्टूडेंट, आप कहेंगे कि सर एटॉमिक हाइड्रोजन आता कहाँ से है? ये जिंक और प्लस HCl आपस में रिएक्शन करे, जिंक HCl आपस में, ये दोनों रिएजेंट रिएक्शन करके हमें एक हाइड्रोजन देगा, और उस हाइड्रोजन को हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं और न्यूली बोर्न हाइड्रोजन कहते हैं स्टूडेंट। इस हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन हमें देंगे। कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, लेकिन कौन से? एटॉमिक हाइड्रोजन। और एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव हाइड्रोजन होते हैं स्टूडेंट। ये फौरन इसी के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, CH4 बनाएगा और एक हाइड्रोजन क्लोरीन को अपने साथ लेगा। देखिए स्टूडेंट, एक हाइड्रोजन इसके साथ मिलेगा, इस मिथाइल के साथ मिलेगा, क्योंकि ये तो दोनों हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, ये बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह, तो ये वाला क्लोरीन मिल जाएगा एक हाइड्रोजन से, और ये वाला फ्री रेडिकल मिल जाएगा, यानी एक मिल जाएगा इससे और एक मिल जाएगा इससे।
ये ऐसे मिल जाए तो मीथेन बनेगा, ये ऐसे मिल जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, HCl। स्टूडेंट अगर आपसे कोई क्वेश्चन कि एटॉमिक हाइड्रोजन यानी नेसेंट हाइड्रोजन, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये रिएक्टिव हाइड्रोजन कहाँ से आता है, तो आपके पास आंसर हो कि जब Zn और HCl को हम मिलाएं तो इनकी रिजल्ट में जो हाइड्रोजन बनेगा वो नेसेंट हाइड्रोजन होगा, एटॉमिक हाइड्रोजन होगा, रिएक्टिव हाइड्रोजन होगा। तो इस मदद से स्टूडेंट आप अल्केन को तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट ये दो मेथड हैं अल्केन प्रिपरेशन में, स्टूडेंट पढ़ लें, देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।